सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो दोस्तों, आइए हम आज राष्ट्रपति से संबंधित अपना तीसरा वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर एक बार फिर से शामिल किया है। और इससे पहले हम राष्ट्रपति के 2 वीडियो कर चुके हैं, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। और चैनल पर यदि पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु क्रमशः कितनी होनी चाहिए? ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। इसमें राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु के बारे में पूछा गया है। तो न्यूनतम आयु है वो राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष होनी आवश्यक है, और अधिकतम आयु की कोई सीमा है वो निर्धारित नहीं की गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है वो 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। इसके बाद में है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह क्वेश्चन है वो बहुत से एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसके बाद में आगे देखिए। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो राष्ट्रपति के वेतन पर है वो आयकर नहीं लगता। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो राष्ट्रपति की समाधान शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 72 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए या कितनी निर्धारित की गई है? तो राष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। जब कोई राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करता है तो उससे पहले उसे 15,000 रुपये RBI बैंक के अंदर जमा करवाने होते हैं। उसके बाद में वो राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन है वो दाखिल कर सकता है। और यदि वो न्यूनतम वोट नहीं हासिल कर पाता है तो ये 15,000 रुपये उसके जमानत राशि के रूप में रख लिए जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? यानी ये जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु कितनी बार कह सकते हैं? तो सिर्फ एक बार है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह पर विचार करने के लिए कह सकते हैं, सिर्फ एक बार। इसके बाद में इसकी व्याख्या में देखिए। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह मानने के लिए बाध्यकारी होगा, परंतु प्रथम बार उस सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है। यानी सिर्फ एक बार ही मंत्रिपरिषद को सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। भारत में संसद द्वारा, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में संसद द्वारा पारित किसी विधेयक यानी धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार के लिए लौटाने हेतु राष्ट्रपति को कितने दिनों की समय सीमा है वो प्राप्त है?
तो धन विधेयक को छोड़ करके यदि कोई बात करे किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा लौटाने में, तो वहाँ पर है वो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में जेबी वीटो के बारे में पढ़ा था, तो राष्ट्रपति धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक को अपने पास कितने भी समय के लिए रख सकता है, और यदि धन विधेयक हो तो इसमें 14 दिनों का समय है वो अधिकतम होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, जो एक पिछली स्कूल व्याख्याता भर्ती में आया हुआ है राष्ट्रपति से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के निम्न में से किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? तो नहीं करता है, तो इसका आंसर नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये है वो गलत बात है, और बाकी जो तीनों है ऊपर वाली वो सही है। संसदीय एवं गणतंत्रीय बिल्कुल सही है, गणतंत्रीय एवं लोकतांत्रिक बिल्कुल सही है, और संघीय एवं संसदीय ये भी सही है। तो नहीं करता अध्यक्षात्मक, अपने यहाँ पर अध्यक्षात्मक जैसी कोई भी व्यवस्था अपने संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित है वो नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक शासक के रूप में या दार्शनिक शासक राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को उसके पद से है वो संसद हटा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो आपातकाल की जो स्थिति है उसको जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट के समान भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है, ऐसी तुलना है वो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। संसद के समक्ष अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के समक्ष भारत सरकार का आय और व्यय अर्थात बजट का विवरण कौन रखवाता है? तो बजट का विवरण है वो संसद के सामने राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। इसकी व्याख्या में देखिए, यह राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में से एक है जो संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर लोकसभा को निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर है वो राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए आवश्यक रूप से प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक होने आवश्यक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नहीं है, एक राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है जो एग्जाम्स में पूछा गया है। तो वह है कि वह राष्ट्र को, सॉरी यहाँ पर का हो जाएगा, को नहीं होगा, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो ऐसी स्थिति किसकी है? राष्ट्रपति की है। यहाँ पर आप को नहीं मान करके का पढ़ें, ये टाइप करने में मिस्टेक हो गया था। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये वाक्य है वो राष्ट्रपति के लिए कहा गया है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों को मनोनीत करना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए,
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति है वो 3 तरह की वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, जिसमें एक हमें जेबी वीटो जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख करके वहाँ पर ये पढ़ सकते हैं। तो 3 तरह की वीटो शक्तियाँ होती हैं, उनको आज यहाँ पर हम व्याख्या में पढ़ेंगे। तो पहली हो जाएगी आत्यंतिक वीटो, संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अस्वीकृत करना, यह आत्यंतिक वीटो है। दूसरा हो जाएगा निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि संसद इसे दोबारा पारित कर राष्ट्रपति को भेजे तो वह हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य है। और तीसरा हो जाएगा जेबी वीटो, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति न तो विधेयक पर हस्ताक्षर करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाता है, बल्कि अपने पास ही लंबित रख लेता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर निर्णय लेने का समय है वो तय नहीं है, जो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था उसमें आया था। आगे देखिए, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोनों पद रिक्त हो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, तो उन दोनों का कार्य है वो कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? तो 6 माह के लिए। यानी मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें लिखा था कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिन में भरना अनिवार्य है, तो वहाँ पर 6 महीने था। तो यही क्वेश्चन है, एक तरह से इसमें लैंग्वेज बदल दी है। राष्ट्रपति अधिकतम कितने समय के लिए उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? तो इसका आंसर है हो जाएगा 6 माह है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको अपने 3 वीडियो में पूरा किया है, और अगले वीडियो में हमारा नया टॉपिक रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।